सीधी बात पे आते हैं बिना किसी बकवास किए। वो 4 स्टेप जिससे मेरी वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से नीदरलैंड में 21 साल की कैनेडियन स्टूडेंट थी। यहाँ तक हुई। पार्ट 1 कर्सेस। सबसे पहली चीज वोकल फ्राई, दूसरी चीज लो नोट्स की प्रैक्टिस करना, तीसरी डायाफ्रामिक ब्रीदिंग, और चौथी जो मैंने खुद डिस्कवर किया है वो है स्क्रीमिंग इफेक्ट। अब वीडियो में मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको कि इन चारों को कैसे परफॉर्म करना है, कितने टाइम के लिए करना है, और स्क्रीमिंग इफेक्ट के प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, एंड इन चारों का यूज आप डेली लाइफ में कैसे कर सकते हो, कैसे एक रूटीन में इनको ला सकते हो। मैं हर चीज बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, ठीक है। तुम्हारे बहुत काम आने वाली है वीडियो। सबसे पहली चीज है वोकल फ्राई। अब वोकल फ्राई से होता क्या ये जान लेते हैं। वोकल फ्राई से दो चीजें होती हैं। जो आपके आवाज का नेचुरल टोन है, जो आपकी आवाज का पोटेंशियल है, वो अनलॉक होता है। बचपन से हम लोग बैड ब्रीदिंग की हैबिट में लग जाते हैं। हमारी आवाज का जो ट्रू पोटेंशियल है वो अनलॉक नहीं हो पाता है। वोकल फ्राई हमारी आवाज को क्लैरिटी देता है। हमारे बात करने के वे में एक टेक्सचर ऐड होता है, एक फ्राई की साउंड ऐड होती है। जैसे कि अगर आप ध्यान से सुनोगे मेरी आवाज में, जब हम बोलते हैं, मेरी आवाज उतनी डीप नहीं है, लेकिन मेरी आवाज में हस्कीनेस एंड फ्राई का इफेक्ट आता है। वो वोकल फ्राई से ही होता है। वोकल फ्राई करते कैसे हैं? वोकल फ्राई करने का बहुत इजी स्टेप है, लेकिन जितना इजी ये दिखता है उतना है नहीं। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो अक्सर लोग बहुत गलत करते हैं। देखो, वोकल फ्राई बस ये है कि तुम्हें एयर इनहेल करनी है, सांस अंदर लेनी है, और जब तुम सांस बाहर छोड़ोगे, सांस छोड़ते टाइम तुम्हें वोकल फ्राई को परफॉर्म करना है। वोकल फ्राई है एक ग्रोनिंग की साउंड, घुर्राने की साउंड, जैसे शेर या परिंग की साउंड जो बिल्लियां करती हैं। लेकिन तुम बिल्ली नहीं हो, तुम शेर हो, शेर। तो वोकल फ्राई करना कैसे? सबसे पहले एयर इनहेल करो। कर लिया? और ध्यान देना, जब एयर इनहेल करोगे तुम्हारा स्टमक बाहर जाना चाहिए, चेस्ट नहीं। मतलब तुम्हारा पूरा डायाफ्राम इंगेज हो रहा है, ठीक है। स्टमक बाहर जाना चाहिए, जानबूझ के बाहर मत निकाल देना। फिर जब एयर इनहेल कर लिया, उसके बाद एक्सहेल करते हुए अपनी सांस को रोकना नहीं है। सांस को रोकना नहीं है, एक्सहेल करते हुए फ्राई की साउंड निकालनी है, जस्ट लाइक दिस। अब देखो, अगर तुमने सांस अपनी रोक ली तब तुम्हारी आवाज ऐसे आएगी। ये बकवास, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें सांस छोड़ते हुए फ्राई करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप सांस छोड़ रहे हो फ्राई की साउंड ना आए उतनी अच्छे से, तो घबराना मत, मायूस मत होना मेरे दोस्त। धीरे धीरे जब आप इस चीज में कंसिस्टेंट होके इसको परफॉर्म करोगे हर दिन कंसिस्टेंटली, तो आप बेटर होगे, फ्राई की साउंड और क्लियर आएगी, एंड उससे पता चलेगा कि आपकी आवाज अब और ज्यादा बेहतर हो रही है। एक और बार करते हैं। अब तुम ध्यान से सुन सकते हो कि जब मैं फ्राई कर रहा हूँ, कभी कभी बीच में आवाज थोड़ी सी पतली हो जा रही है। लग रहा है कि गले में कहीं गैप से एयर फंसी हुई है। उसी को कहते हैं एयर गैप्स। वो धीरे धीरे फ्राई जितना तुम करते जाओगे वो ठीक होते जाएगी। एक और टिप वोकल फ्राई के लिए, जब तुम सांस छोड़ोगे तो हाँ बोलना, हाँ बोलते हुए करना वोकल फ्राई। ठीक है, तो ये हो गया वोकल फ्राई से रिलेटेड सारी बातें। वोकल फ्राई क्या है, कैसे करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। दूसरी चीज है लो नोट्स की प्रैक्टिस करना। लो नोट्स क्या होते हैं? जैसे कोई भी स्केल है, हर स्केल का एक लो ऑक्टेव होता है, एक हायर ऑक्टेव होता है। हमें उस लो ऑक्टेव को ही मैच करना रहता है अपनी आवाज से। जैसे अगर आप लोग कभी स्कूल के म्यूजिक पीरियड में ध्यान दिए होंगे, तो हम लोग को एक एक्सरसाइज करवाया जाता था, मुझे तो करवाया जाता था। वो होती थी कि सा को खींचो, सा को पकड़ो और उसको खींचो। अभी तो कोई स्केल मेरे पास यहाँ है नहीं कि हम सा का स्केल ले पाए, लेकिन आप ट्राई करो। करना कैसे लो नोट्स की प्रैक्टिस? तानपुरा ड्रॉइड नाम का ये ऐप है, ये रहा ये वाला ऐप। इसे डाउनलोड करो और इसमें जो प्ले का बटन आएगा इसे दबाना, फिर एक स्केल बजेगा। चलो इमेजिन करते हैं कि स्केल ये भी है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है,
तो यहाँ तक तुम्हें नीचे जाना है। तो इससे होता क्या है, जब आप लो नोट्स की प्रैक्टिस करते हो, उस लोअर नोट को हिट करके खींचते हो, तुम्हारी आवाज का डेप्थ अपने आप उससे मैच करने लगता है। तो जो तुम्हारी आवाज, तुम्हारी वॉइस की जो पिच है, उसकी पिच और उस लो नोट की पिच मैच कर जाती है। मतलब तुम उस पिच में बात करने लगते हो। तो अगर तुम लो नोट्स की प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हारी आवाज का पिच उस लो नोट की पिच से मैच कर जा रहा है एंड उसी पिच में तुम बात करोगे, तो तुम्हारी आवाज ऑब्वियसली डीपर साउंड करेगी, क्योंकि वो पिच भी डीप है। तो तानपुरा ड्रॉइड ऐप डाउनलोड करो एंड यही सरगम की प्रैक्टिस करो साकी, ठीक है। अभी मेरे पास गिटार कुछ था नहीं, तो मैंने स्केल अपने आप से डिसाइड किया। तो कमेंट्स में आकर लिखना मत कि हाँ तुमने तो गलत स्केल पकड़ा, नहीं, मुझे पता ही नहीं अभी स्केल क्या है। तीसरी चीज है डायाफ्रामिक ब्रीदिंग, मतलब अपने डायाफ्राम का एंगेज करना। अब इस टॉपिक पर हजारों लोग वीडियो बनाए एंड उन हजारों लोग में से किसी ने अच्छे से नहीं समझाया, किसी ने बताया नहीं कि डायाफ्रामिक ब्रीदिंग होता क्या है, करते कैसे, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। हबे ये चीज क्या है, ये कोई एक्सरसाइज है, कोई टेक्निक है, मतलब कहाँ से सांस लेनी है, गांड से। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज समझ लो, डायाफ्रामिक ब्रीदिंग कोई एक्सरसाइज नहीं, एक हैबिट है जो तुम्हें अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। वो बस इतनी सी चीज है, इतनी सिंपल सी चीज है डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। इसका हुआ बना के रखो तुम लोग। बस जब भी सांस लो, पूरा लो अंदर तक। जब भी तुम सांस लेते हो, बोलने से पहले या फिर कहीं स्पीच देने से पहले या फिर ये सारी एक्सरसाइजेस करने से पहले, रिमेंबर दिस, ब्रीथ फ्रॉम योर नोज एंड लेट योर स्टमक गो आउट। अपने चेस्ट में सारी हवा मत भरो। तुम्हारे लंग्स, तुम्हारे फेफड़े बड़े हैं, यहीं तक नहीं है। शैलो ब्रीदिंग नहीं करनी है, ऐसी ब्रीदिंग नहीं करनी। पूरा अंदर लो और फिर छोड़ो। इसी को कहते हैं डायाफ्रामिक ब्रीदिंग। तो जब भी बोलने से पहले, कहीं स्पीच देने से पहले, और ये सारी जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई है, इनको करने से पहले डायाफ्रामिक ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। बस खड़े रहो, बैठे रहो, एयर इनहेल करे, स्टमक बाहर जा रहा है एंड फिर एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। इट्स दैट सिंपल एंड तुम्हारा डायाफ्राम अपने आप ही एंगेज होगा। स्क्रीमिंग इफेक्ट होता है क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, इन सारी एक्सरसाइजेस में से स्क्रीमिंग इफेक्ट ही एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी टेक्निक है जिससे मेरी आवाज़ की पिच डाउन हो गई थी, मेरा रेंज लो हो गया था एंड मेरी आवाज़ ज़्यादा डीप साउंड करती है इसी चीज़ की वजह से। लेकिन इसके भी अपने प्रोज हैं एंड कॉन्स हैं। तो सबसे पहले स्क्रीमिंग इफेक्ट होता क्या है, ये रात तक किया। स्क्रीमिंग इफेक्ट कुछ नहीं है, बस है चिल्लाना, अपनी आवाज़ को स्ट्रेन करना। तो इसके पीछे का मतलब, इसके पीछे की साइंस ये है कि जैसे हम लोग जिम में अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं एंड देन वी डेवलप बिगर मसल्स, जस्ट लाइक दैट वी हैव टू स्ट्रेन आवर वॉइस, आवर वोकल कॉर्ड्स, एंड फिर कुछ दिनों का रेस्ट देना अपनी आवाज़ को। एंड द मोटिव इज डैट कि आफ्टर द हीलिंग प्रोसेस हमारी आवाज़ ज़्यादा डीप साउंड करेगी, ज़्यादा बोल्डर साउंड करेगी। स्ट्रेन कैसे करना है अपनी आवाज़ को? एक पिलो ले लो। तुम ऐसे नहीं चिल्ला सकते हो, तुम्हें पिलो में चिल्लाना है, क्योंकि घर वालों को नहीं जगाना है। बस पिलो लेना है, ऐसे मुंह पर रखना है एंड चिल्लाना। मैं चिल्ला के नहीं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। आसपास बहुत लोग हैं मेरे, ये नीचे ही बैठा है एक आदमी। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें तुम लोग जान लो। उसके बाद अगर तुम्हें सही लगे ये एक्सरसाइज करनी है तभी करना, ठीक है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तभी करना। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इफेक्टिव इफ़ यू डू इट द राइट वे। अपनी आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना, 90% तक करना है, 100% स्ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। और इसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, 10 मिनट मैक्स, ठीक है। हफ्ते में सिर्फ एक बार, मैक्स 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। एंड उसके बाद प्रॉपर 1-2 दिनों का रेस्ट भी अपनी वॉइस को, ज़्यादा बोलना नहीं है एंड अपनी वॉइस को रेस्ट देना है। बट इसका एक नुकसान भी है। अब ये नुकसान नॉर्मल लोगों के लिए उतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन सिंगर्स के लिए। जब मैंने स्क्रीमिंग इफेक्ट करना स्टार्ट किया, मेरी आवाज़ डीप तो हो गई, लेकिन मेरी जो गाने की रेंज थी, मेरी जो स्केल की रेंज थी, वो भी लो हो गई। अब मैं ज़्यादा हाई नहीं गा पाता, मेरी आवाज़ में टेक्सचर आ गया, मेरी आवाज़ बदल गई, भारी हो गई, वोकल फ्राई आ गया मेरी आवाज़ में, लेकिन मेरी रेंज भी डाउन हो गई। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने अपनी रेंज खोई है। तो हाँ, जो लोग सिंगर्स हैं जिनको हाई नोट्स हिट करना रहता है, आई डोंट रिकमेंड दिस एक्सरसाइज टू यू गाइस। बट जो नॉर्मल लोग हैं, जो मज़े के लिए गाते हैं, तो यू कैन डू दिस एंड इफ़ यू डू विद द इंस्ट्रक्शंस दैट आई हैव गिवन यू, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब लास्ट में मैं आपको एक रूटीन बताऊंगा कि इन चारों का यूज़ कैसे करना है।
पहले वो 2 चीज जो तुम्हें हर दिन करनी है वो है वोकल फ्राई एंड लो नोट्स की प्रैक्टिस, और ये दोनों तुम्हें सुबह उठने के बाद एंड रात में सोने से पहले दोनों टाइम करनी है। सुबह में वोकल फ्राई करनी है तुम्हें 15 मिनट एंड लो नोट्स की प्रैक्टिस भी 15 मिनट, मतलब आधा घंटा तुम्हारा सुबह जाएगा एंड तुम्हारा आधा घंटा रात में जाएगा। जो स्क्रीमिंग इफेक्ट है वो तुम्हें सैटरडे को करना है ताकि संडे तुम एकदम रेस्ट ले पाओ। एंड डायाफ्रामिक ब्रीदिंग एक हैबिट है, कोई एक्सरसाइज नहीं। ये आदत तुम्हें अपने अंदर लानी है कि हमेशा जब भी एयर इनहेल करें पूरा इनहेल करें एंड फिर आराम से एक्सहेल करें। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो, बता सकते हो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी एंड लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब कर दो, क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अगर तुम अपने आप को बेटर वे में चेंज करना चाहते हो, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बन के अपने आप को चेंज करना चाहते हो इनटू समथिंग बेटर, अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।